तो भाई ये जो मेरे साइड में तस्वीर है, कल इसके रिलीज होने के बाद जो है बहुत सारे फिर दोबारा से जो है वो इंडिया से बहुत सारे लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये तस्वीर आई है अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चाइना गया है और चाइना बीजिंग में जो है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ सी पैक पर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। यार ये तो इंडिया के लिए बड़ा नुकसान हो गया भाई इंडिया को धोखा दे दिया। फिर से वही बातें जो कुछ दिन पहले हो रही थी, आज फिर से वही बातें स्टार्ट हो गई। मुझे तो अक्सर ये चीजें देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है। वेल, आज पूरा डिटेल से बात करेंगे और ये सारे मसले पे बात करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से और पहले भी बना चुका हूं अफगानिस्तान के हालात को लेकर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। कल एक बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे कहा और स्पेशली मुझे प्राइवेट में भी मुझे मैसेज आया कि यार अफगानिस्तान में बिजली नहीं है, आप सोलर जो है वो पैनल क्या है वो कंपनी लगा दें, वो कर दें। भाई वो पहले से ही चाइना से लगी भी है और चाइना से भर भर के जो है सोलर पैनल जो है क्या है जो भी है वो चाइना से भर भर के अफगानिस्तान आ रहे हैं। तो भाई आप लोगों को एक बात मैं आज क्लियर कर दूं, ये बात मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन पता नहीं आप लोग एक तस्वीर को देख के इतना डर क्यों जाते हो। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है, जो सरकार है, वो एक सरकार नहीं है। जैसे नॉर्मली एक सरकार है भारत के अंदर जो एक प्राइम मिनिस्टर है, एक आर्मी चीफ है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, बाकी सोल्जर्स हैं, सीएम है, मंत्री है, नेता है। अफगानिस्तान के अंदर हर सिटी का अपना अपना पीएम बन के बैठे हुए, अपना अपना सिटी अपने हाथ में लेके वहां पे उनकी अपनी बदमाशियां चलती है। आपको याद है सिराजुद्दीन हक्कानी जो कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब वो बिल्कुल सरकार में नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी इतना बड़ा नाम था तालिबान के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो सुसाइड बॉम्बर जो आते थे वो सारे इसी के ग्रुप के थे, लेकिन इसने सरकार को लड़कियों के स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बहुत सारी बातें की, जिस पर जो है इनके साथ तालिबान के आपस में गठजोड़ टूट गया और फिर इसको रिजाइन देना पड़ा। अब आपको एक और बंदे से मिलाता हूं, अब्बास तानकजई, इसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने कुछ टाइम पहले जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्पीच दी थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा और आगे भी वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से पठान भाई तालिबानी सरकार की बखिया उखेड़ रहे हैं। दोस्तों, तालिबानी सरकार शरिया के हिसाब से चलती है और दोस्तों स्कूल कॉलेज लड़कियों के लिए उसने बंद कर रखे हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देती है। और दोस्तों अफगानिस्तान में किसी तरह का बिजनेस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का ट्रेड नहीं है, किसी तरह से कमाई नहीं है कि वो अपने सरकारी लोगों को, सरकारी महकमे में जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से सैलरी दे पाए। 6-6 महीने की दोस्तों सैलरी नहीं दी है और दोस्तों वहाँ के लोग कब तक ये काम करेंगे, उनकी भी घर फैमिली है। दोस्तों पठान भाई यही बता रहे हैं। और दोस्तों तालिबानी सरकार चाइना के साथ ट्रेड कर रही है, आवागमन हो रहा है, लेकिन दोस्तों चाइना की सरकार कभी ये नहीं पूछती है तालिबानी सरकार से कि वो किस तरह के लोग उसने सरकारी महकमे में घुसेड़ रखे हैं, कि वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, कि पढ़े लिखे हैं। दोस्तों सारे अनपढ़ लोग घुसेड़ रखे हैं तालिबानी सरकार ने। चाइना नहीं पूछता कुछ, जो हो रहा है होने दो, ट्रेड उसका चल रहा है। और दोस्तों तालिबानी सरकार का जो पैसा आता था वो अमेरिका से आता था, अब कोई पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस इनके पास है नहीं, तो कैसे अपने लोगों को पैसा देंगे। और स्कूल कॉलेजेस इन्होंने खोलने नहीं है लड़कियों के लिए। इस तरह के जाहिल लोग हैं। तो दोस्तों पठान भाई यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तानकजई, इसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने कुछ टाइम पहले जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्पीच दी थी और इसने लड़कियों के स्कूल कॉलेज को लेकर भी बातें की थी, क्योंकि इसकी अपनी बेटियां कतर में जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है। तो इस वजह से लोगों ने, इसकी सिटी के लोगों ने इसको कहा था कि भाई तेरी बेटियां कतर में जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है, तो अफगानिस्तान में आवाज क्यों नहीं उठाता। इस बंदे ने आवाज उठाई थी। इसने भी सरकार के ऊपर जो है कुछ ऐसी बातें की थी जिसके बाद इसको पकड़ने का आदेश दिया गया था और फिर ये इसी डर से यूएई भाग गया था। अब ये भी तालिबान की सरकार का जो है वो उनसे कोई लेना देना नहीं, ये अब यूएई भाग चुका है। अब कल मैंने जनरल मुबीन की भी बात की थी, वो भी तालिबान का ही बंदा था, यानी कि तालिबान के लिए ही वो बात किया करता था मीडिया पे जब तालिबान की सरकार नई नई आई थी।
लेकिन आगे जाकर जब उसने लड़कियों के स्कूल कॉलेज पे बात की तो उसको अभी जेल में डाला हुआ है। तो तालिबान की सरकार ये है, वो एक तरह की सरकार नहीं है। वहां पर हर कोई अपने अपने दिमाग से सोचता है, जिसका मन करे किसी भी सिटी के किसी भी जो है वो मंत्री को उठा के जेल में डाल देते हैं, किसी भी बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं। उनके आपस में भी जो है बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जिस तरीके से आज भारत के अंदर पाकिस्तानी प्रेमी भर भर के पड़े हुए हैं, उसी तरह अफगानिस्तान के तालिबान में भी आज भी पाकिस्तानी प्रेमी भर भर के पड़े हुए हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने है। तो भाई ये तो आधे से ज्यादा तो चेंज हो गए, लेकिन अब भी ऐसे तालिबान हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं। उनके घर फैमिली वहां पे है, उनके पूरे जायदाद खानदान पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि उन सब के माइंड एक साथ चेंज हो जाए और वो सब मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाए। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं और यह भी बोल चुका हूं कि तालिबान न सिर्फ बाकी दुनिया के साथ बल्कि भाई तालिबान अफगानिस्तान के लोगों के साथ भी सही से नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात स्कूल कॉलेज लड़कियों के बंद है, ये तो सबको ही पता है। दूसरी बात, अफगानिस्तान का फ्लैग तालिबान नहीं मानते। आप सोचिए, वो कहते हैं हम अपना फ्लैग लेके आएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रुप आए अफगानिस्तान में या भारत में, सोचें मोदी जी की सरकार चेंज हुई, दूसरी सरकार आएगी, वो फ्लैग ही चेंज कर दे। आपने कभी किसी दुनिया के कोने में ऐसा देखा है? लेकिन तालिबान बोलते हैं कि नहीं, हम फ्लैग चेंज करेंगे। भाई आपने सरकार चेंज कर दी, कोई बात नहीं, आप फ्लैग क्यों चेंज कर रहे हो? नहीं, वो बोलते हैं हम अपना फ्लैग लेके आएंगे। कल को कोई और सरकार आएगी, वो बोलेंगे हम अपना फ्लैग लेके आएंगे। तो भाई इस फ्लैग को लेकर अफगानिस्तान के लोगों और तालिबान के बीच में बहुत बड़ा तनाव है। अब हम बात करते हैं सी पैक की या चाइना के साथ तालिबान के मीटिंग की। देखिए भैया, हम आपको सीधे शब्दों में बता रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान इस वक्त इतनी मुश्किलों के सामने है कि भाई जो अमेरिका से पैसे, अफगानिस्तान चल किस चीज से रहा था? अफगानिस्तान में तो ना ट्रेड है, ना कुछ फैक्ट्रियां हैं, ना मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो भाई चल तो अमेरिका के पैसों से रहा था। अब जब अमेरिका के पैसे बंद हो गए, इस वक्त लोग बोल रहे हैं ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग क्यों है? भाई खाक की स्ट्रांग है। जब लोगों को वहां पे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं, धंधा नहीं, नौजवान लोग हाथ की गाड़ियां चलाने पे मजबूर है 2-2 रुपए के लिए। भाई कुछ नहीं है अफगानिस्तान में, तो बताइए सरकार क्या करेगी? सरकार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकर की मैं बात बता रहा हूं, अब उसमें सोल्जर भी हैं, अब उसमें ट्रैफिक वाले भी हैं, अब उसमें टीचर्स भी हैं, अब उसमें नॉर्मली जो बाकी चीजों में काम करते हैं बहुत सारे लोग आते हैं। भाई उनको 6-6 महीनों की सैलरी तक नहीं मिली, तो कब तक टिकेगी इनकी सरकार? आप बताइए। इनकी सरकार बिना पैसों के, बिना ट्रेड के, बिना किसी कंट्री को हाथ दिए हुए कब तक वो सैलरी नहीं देंगे अपने लोगों को? मान लो 6 महीनों तक ये उनके वफादार हैं, वो उनके साथ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल, 1.5 साल उनके घर फैमिली नहीं है, तो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा और ये सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। और ये बात आज मैं पूरे भारत की सरकार और भारत की जनता को क्लियर करना चाहता हूं। आप जो भी अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं अफगानिस्तान के सिविलियन के साथ। अगर वो आपके साथ अच्छाई करते हैं, आपके साथ हाथ मिलाते हैं, तो अच्छी बात है, हम भी तारीफ करते हैं। लेकिन वो अगर आपके साथ नाजायज करते हैं, बुरा करते हैं, आपके पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, इसमें अफगानिस्तान के सिविलियन का कोई हाथ नहीं है। अफगानिस्तान के सिविलियन अगर उनकी बात चलती या उनका बस चलता तो तालिबान की सरकार ही क्यों होती अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान के एक सिंगल सिविलियन से आप पूछिए, अफगानिस्तान में किसी को भी तालिबान पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक जोर जबरदस्ती की सरकार है। क्योंकि भाई देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं अफगानिस्तान में आईपीएल जैसे सीरीज हो जाए, अफगानिस्तान में जो है सीरीज करवा दो। मैंने कितनी बार मना किया, अफगानिस्तान में सीरीज मत करवाओ। भाई अफगानिस्तान में किसी देश के क्रिकेट सीरीज होगा तो वो देश के लोग तो छोड़ो, उनकी महिलाएं कैसे आएगी, लड़कियां कैसे आएगी? अफगानिस्तान में तो लड़कियों को इजाजत ही नहीं है घर से बाहर निकलने की। अब जब क्रिकेट सीरीज होगी अफगानिस्तान के अंदर, मान लो कोई भी देश आता है, उसके क्रिकेट फैंस आएंगे, लड़कियां आएंगी, औरतें आएंगी, बच्चे आएंगे, मर्द आएंगे, और जब देखेंगे कि अफगानिस्तान से एक सिंगल औरत या लड़की ग्राउंड में नहीं होगी तो कितना बुरा लगेगा। हमारे वाले उनके लड़कियों को जाके देखेंगे गौर गौर से, और अपनी वाली कोई नहीं है मैदान में। तो मैं तो कई बार इस चीज को मना कर चुका हूं, मुझे तो आजादी पसंद है। अब जब ये तस्वीरें मीडिया पर आती है, फिर लोग बोलते हैं पठान भाई ये देखो, पठान भाई। भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्या आज तक
पहलगाम अटैक से पहले क्या बॉर्डर पर मिठाइयां तकसीम नहीं होती थी? क्या भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे को मिठाइयां नहीं देती, एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देते? क्या ट्रेड नहीं होता था? क्या पाकिस्तान को तुम लोग दवाइयां नहीं देते थे? क्या पानी नहीं जाता था? क्या फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G7 या G10 ऐसा ही जो कुछ हुआ था, या G20, उसमें क्या फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला था? जयशंकर सर, पाकिस्तान का बिल्लो रानी था उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर, क्या उससे हाथ नहीं मिलाया था? तो भैया ये चीजें जो होती हैं ये बहुत बड़ी चीजें होती है। ये एक बंदे को बताकर या पूरे एक बंदे के सर पे डालकर, भाई देखो तालिबान चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल गया, पठान भाई ये क्या हो गया? भाई पठान भाई क्या कर सकता है? हम कर ही क्या सकते हैं? हम आपको सिर्फ बता सकते हैं तालिबान की सरकार सब एक नहीं है। तालिबान के खुद में बड़े ग्रुप्स हैं। तालिबान खुद में एक दूसरे से एग्री नहीं है। कुछ बोलते हैं स्कूल खोलो, कुछ बोलते हैं नहीं खोलते, कुछ बोलते पाकिस्तान दुश्मन है, कुछ बोलते हमारे दोस्त है, कुछ बोलते भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इतने सालों से मारा, कुछ बोलते नहीं वो हमारे मुस्लिम भाई है। देखिए तालिबान खुद का एक ग्रुप नहीं है अभी, वो खुद के आपस में लड़े पड़े हैं, उनका खुद के आपस में टूटा पड़ा है। और दूसरी बात चाइना के साथ, तो भाई भारत जो है वो हमेशा एक ही बात करता है, जो बातें अमेरिका दुनिया के आगे अफगानिस्तान को बदनाम करने के लिए करता है वही बातें भारत करता है, वही स्टेप भारत फॉलो करता है। देखें ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेलने से मना किया था कि लड़कियों की टीम बनाओ। अब आप बताइए तालिबान नहीं चाहते कि लड़कियों की टीम बने, अब राशिद खान क्या कर सकता है? आप सोचिए राशिद खान कर ही क्या सकता है? क्या वो लड़कियों की टीम बना सकता है? बना देगा तो उसको तो अफगानिस्तान में पैर रखने नहीं देंगे, पासपोर्ट उसका कैंसिल करवा देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, उस बंदे को हाथ लगे तो जेल भी डाल देंगे, या तो फिर उसको मेरी तरह आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी अपनी कंट्री नहीं जा सकेगा। तो भाई आप अपने सरकार के अगेंस्ट जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाके दिखाओ। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।